तो फिर स्टार्ट कैसे हुआ करियर? वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही इंटर्न एट अ स्टार्टअप ओके। इन हिज थर्ड ईयर। तो उसने जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि आई हैव अ स्टार्टअप। उसका जो CTC है उसने बोला 9 to 10 lakhs है, किसी को जॉब चाहिए। तो मैंने उसको मैसेज किया। कॉलेज का सीनियर था? कॉलेज का साथ में बैचमेट था। अच्छा, उसने बैचमेट। इंटर्नशिप की थी उधर। ओके। उसकी जॉब लग गई थी उस टाइम पे ना। तो राइट। उसने कहा मैं तो जॉब ले नहीं सकता, किसी और को चाहिए तो बताओ। मैंने कहा हाँ यार बता। हम्म। तो उसने कहा CV भेज। मैंने उसको CV भेजा। 3 दिन हो गया, इसका कोई रिवर्ट नहीं आ रहा। और दोस्त है मेरा, मैंने कहा भाई रिवर्ट करना। हम्म। तो उसने मुझे फाउंडर का नंबर भेज दिया कि ये ले फाउंडर का नंबर, इससे बात कर ले। हम्म। मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या रोल है क्या चीज़ है। मैंने फाउंडर को मैसेज किया एंड आई डोंट नो मैंने उस टाइम क्यों किया था। राइट नाउ आई वुडेंट हैव डन दैट, प्रॉब्ली कुछ प्रोफेशनल मैसेज लिखता। मैंने उस टाइम मैसेज किया। उनका नाम मनीत है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ लालटेन। ओके। मैंने कहा हाय मनीत, आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन एंड आई एम परफेक्ट फॉर द जॉब। हम्म। तो उनका मैसेज आता है, हाय अश्विन, विच जॉब आर यू टॉकिंग अबाउट। ये ये व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन पे चल रही है? व्हाट्सएप पे चल रही है। मैंने कहा कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या मुझे जॉब का तो पता ही नहीं है। हम्म। मैंने कहा आपकी कंपनी लालटेन है ना। तो उन्होंने कहा हाँ, बट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी जॉब की बात कर रहे हो। हम्म। मैंने कुनार को कॉल किया जिसने इंस्टाग्राम पे डाला था। यार मैंने पूछा कौन सी जॉब है। कह रहा वो तो तू उनसे बात कर। एंड उनको तो मैंने मैसेज कर दिया, आई एम परफेक्ट फॉर द जॉब। जॉब का पता नहीं है, फाउंडर को मैसेज चला गया। कि मैं बढ़िया बंदा हूँ, आप ले लो मुझे। तो फिर उन्होंने कहा चलो सेंड मी योर CV। मैंने CV भेजा। देन वी गॉट ऑन अ कॉल एंड दैट वाज अ टाइम आई ऑल्सो गिव कैट। एट दैट टाइम कैट में आ गई थी 99.32 परसेंटाइल। अच्छा। बट बीइंग अ जेम जनरल इंजीनियर मेल, हम्म। यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स। मुझे टॉप के 6 7 8 कॉलेज से कॉल्स नहीं थी। कितनी परसेंटाइल लाने के बाद? 3-2। 99.32 पे एक भी कॉल नहीं आई? एक भी कॉल नहीं आई। द बेस्ट कॉल आई हैड वाज निटी, जब IIM मुंबई बन चुका है, और MTI। दीज वर द बेस्ट कॉल्स आई हैड। यार ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि 99.32 परसेंटाइल पे आपको किसी भी अच्छे कॉलेज से कॉल नहीं आ रही है। दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ इट। और ऐसा नहीं है कि मेरे प्रीवियस अकैड्स बुरे थे। इट वाज अ गुड ओवरऑल प्रोफाइल, बट समटाइम्स थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू। एंड उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम मेरा हो गया था IIM उदयपुर में। अच्छा। तो MDI का रिजल्ट बाद में आ रहा था, IIM उदयपुर हो गया था। एंड इट वाज 19th of April। तो उस टाइम मुझे डिसीजन लेना था कि शुड आई गो टू IIM उदयपुर। और 21st तक डेट थी फॉर द लास्ट वीक। मेरा फर्स्ट कॉल मनीत के साथ था ऑन 20th। ओके। एंड हमारी बात हुई, 1.5 2 घंटे बात हुई। मैंने कहा कि यार देखो, नॉर्मली तो मेरे इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे जो पहले मेरा एक्सपीरियंस था विद कॉलेज दुनिया और ZS। मैंने कहा ठीक है, इनके साथ कैंडिडेट हो जाता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब नहीं मिलेगी जॉब, अभी भी तो नहीं मिल रही है ना। हम्म। तो नॉर्मल 1 घंटा तो बात हुई। एंड उसने कहा अच्छा एनी फाइनल थिंग दैट यू वांट टू से। मैंने कहा देखो तुम्हारी कुछ चीज़ें ना बुरी हैं। उन्होंने कहा भाई ही इज़ द फाउंडर। फाउंडर को बोला है? हाँ, मैंने फाउंडर को। उसने कहा व्हाट डू यू मीन। मैंने कहा आपकी वेबसाइट बहुत शिट है और ये ख़राब है और ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करोगे। एंड मुझे तब कुछ कुछ आइडिया था कि यार देखो क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। हम्म। एंड आई गेव हिम ऑल द सजेशंस। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द कॉल ही सेड कि जब तक स्टार्टिंग में तुमने कुछ नहीं बोला था, वी वर हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट यू, बट एक बार अब तुम मेरे अगले फाउंडर से बात करना दूसरे से, एंड देन लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ये तो जॉब भी मिल सकती है। हम्म। द टाइम दैट आई वॉज गोइंग, कि मैंने उनको 7 बजे मैसेज किया कि कल जो है मुझे फाइनल डेट है IIM उदयपुर की, शुड आई गो देयर या फिर आप जॉब दे रहे हो। उन्होंने कहा फाउंडर से बात करके उसकी बात बता सकता हूँ, मैं अभी नहीं बता सकता। मैंने कहा ठीक है फिर, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। उनका 1 घंटे बाद मैसेज आता है, चलो अश्विन वेलकम टू द टीम। वाह। एंड दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग कि भाई मुझे फाइनली जॉब मिल गई है। एंड ड्यूरिंग द कॉल हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने CTC बोला था कि 6 के आसपास है। हम्म। तो आई वाज लाइक 6 ठीक है, मतलब ओके। ठीक है यार, एक फ्रेशर के लिए 6 भी ठीक है। एंड व्हेन ही सेंड द ऑफर इट वाज फॉर 9। वाह। एंड इट वाज लाइक यार फक, मैंने क्या बात कर दिया ऐसे। ये तो द मोर नेचुरल यू आर, पीपल गेट अट्रैक्टिव टू यू। हम्म। तो एक वो चीज़ थी which was very special for me. I still remember that date and thankful for the opportunity that Laltin or Likmanit gave to me. तो भाई ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि सीधा फाउंडर को आप मैसेज कर रहे हो और अल्टीमेट भी दे रहे हो कि कल को मेरी IIM उदयपुर की लास्ट डेट है, या तो जॉब दे दो नहीं तो मैं वहां निकल जाऊंगा? ये बस था, that was the decision
जिसमें बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं था, क्योंकि घर वाले तो थे कि भाई IIM मिल रहा है, यू शुड गो फॉर इट, वाई नॉट गो फॉर इट। बट अंदर से था यार पहले कुछ, यूर ओके, सो MBA इज व्हाट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? व्हेन यू आर डूइंग अंडरग्रेड, विच आई डिड, कुछ बिजनेस का तो पता ही नहीं ना, कैसे बनाते हो, क्या करते हो। आई डिड वन स्टार्टअप विद माई फ्रेंड इन द 4th ईयर, ओके। बट वो प्रॉपर बिजनेस नहीं था, और तुम कुछ चीज़ समझना चाह रहे हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्रेशर्स आउट देयर, बट आई बिलीव दैट पीपल शुड like have work ex before applying for MBA. They know what they want to achieve and what they want to do instead of exploring there itself. तो यार अश्विन भाई, अगर बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ढूंढता है, अगर बाहर से ढूंढ रहा है, प्लेसमेंट में नहीं बैठा, तो एक वो क्या काम करता है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएगा, naukri.com है उस पे प्रोफाइल बनाएगा, और वहां से वो CV डंप करना स्टार्ट करता है अलग अलग कंपनीज पे। आपका जैसे बता रहे हो कि आपने सीधा कॉल करके बता दिया कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, तो जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सो राइट नाउ मैं कहना चाहूँगा कि जो सप्लाई डिमांड है ना, बहुत ही स्क्यूड है। डिमांड कम लोगों की है, सप्लाई बहुत लोगों की है। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिल्ड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वाई शुड अ पर्सन इन दैट कंपनी पर्टिकुलर हायर यू स्पेसिफिकली, तुम्हें क्यों चूज करे वो। तुम्हें बताना पड़ेगा कि यार देखो, जो तुम्हारे कंपनी में इंटरेस्ट है, मेरे पास ये स्किल सेट है, एंड CV से तुम ये नहीं बता सकते। यू नीड टू डू समथिंग। तो अगर तुम्हें स्टार्टअप के अंदर अप्लाई करना है इन टूडेज वर्ल्ड, आई वुड हैव वन एडवाइस, उनके लिए 10 दिन कुछ काम करके फ्री में, विदाउट देम नोइंग कि तुम कर रहे हो। तो लेट्स से तुम मार्केटिंग पर्सन हो, तुम्हें पता है उनकी वेबसाइट में मार्केटिंग में 4 ब्लॉग्स और ऐड हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग दैट पर्सन कि यार मुझे जॉब दे दो, यू टेल देम कि यार देखो 4 ब्लॉग्स और है विच कैन गिव यू अ मैसिव एडिशन टू योर ब्लॉग सेक्शन, एंड वो लिख दो तुम 10 दिन के अंदर। व्हेन यू सेंड दैट टू अ पर्सन, इधर द मार्केटिंग हेड और द फाउंडर, अगर 50 लोगों से कम की कम नहीं है, सीधा सेंड इट टू द फाउंडर। तुम उसको भेजते हो, दे आर लाइक यार मेरे से 50 लोगों की कंपनी है, एक बंदे ने फ्री में मेरे लिए ये किया है, अगर मैं इसको पैसे दूंगा तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। यू हैव टू गेट इन देयर साइकी कि यार एज अ फाउंडर वो क्या सोच रहे होंगे। दे वॉन्ट टू हायर यूजफुल रिसोर्सेज। इफ यू कैन शो दैट, वो CV से नहीं दिखता। तुम उनको काम करके कैसे दिखा सकते हो। तो स्टार्टअप के अंदर ये, अगर तुम बिग टेक में अब करना चाह रहे हो या बिग कंपनीज में करना चाह रहे हो, द बेस्ट वे इज थ्रू रेफरल्स। अपने तुम कॉलेज के रेफरल्स, अपना नेटवर्क यूज करो, अपने डैड के नेटवर्क यूज करो। पीपल हेजिटेट अ लॉट कि यार पापा का या दोस्त से क्या बोलेंगे, मतलब छोड़ो ना। सही। आई फील दैट शुड नॉट बी द वे। इफ यू हैव समथिंग, लेवरेज इट। ऐसे तो जो बड़ी कंपनीज के मालिक हैं वो बड़े बनते ही नहीं ना, वो सही अपने बात है। बेटे को नहीं देते। बट इट इज राइट कि यार जो चीज है, यूज इट, यूज द रिसोर्सेज दैट यू हैव। तो यार ये भी मतलब एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको भीड़ से अलग हटके दिखना है, तो आपको कुछ ऐसा भी काम करना होगा जो सब कर रहे हैं उनसे अलग हो। करेक्ट करेक्ट। नॉर्मली सब अभी जो है लिंक्डइन, जैसा आपने बोला, लिंक्डइन पे अप्लाई कर देते हैं बस CV, बस उनको अपना इजीएस्ट पाथ देखना है कि अच्छा इजी अप्लाई है, क्लिक क्लिक क्लिक, 3 में अप्लाई कर दी जॉब। बट वहाँ पे वो एक नंबर भी आते हैं कि यार 1000+ एप्लीकेंट, 1000+ एप्लीकेंट्स आपकी तरह उन्होंने भी 3 क्लिक किए हैं। अब उनको एक जॉब रोल अगर सेटिस्फाई करना है, 1000 में से वो तुम क्यों होंगे। करेक्ट। एंड इंटरव्यू लेना इज द मेन थिंग कि तुम्हें बात तो करने का मौका मिले। अगर तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, हाउ आर यू गोइंग टू शोकेस दैट। तो बात करने का मौका इज लाइक तुम कोल्ड रीच आउट करो, कोल्ड ईमेल करो, थोड़ा भीड़ से हटके जाओ, विच वेरी फ्यू पीपल डज।